एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हमारे चैलेंज का डे 4 है। 1 से 3 तक मैं डाल चुकी हूँ। तो ये हमारा चैलेंज है कि इसमें हमें अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना है 50 डेज़ के अंदर। मैथ्स का रिवाइज करना है, इंग्लिश का रिवाइज करना है और जीके और रीजनिंग का कंप्लीट करना है। ये हमारा टारगेट है। तो जैसे मैं मैथ्स का वीडियो बनाई थी, आप लोगों को लाई थी, वैसे ही मैं अब इंग्लिश और जीके का भी, जीके और रीजनिंग का मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं ये बता दूंगी कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ और कैसे पढ़ रही हूँ और क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रही हूँ। और इंग्लिश की मैं स्ट्रैटेजी बता दूंगी क्योंकि इंग्लिश मेरा हो चुका है और अभी मैं रिविज़न कर रही हूँ। तो आज सबसे पहले मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट मैंने बना लिया, फिर उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आप लोग देख सकते हो, ये मेरा आज का टू डू लिस्ट है। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री आजकल मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है। और सबसे पहले मैं हिस्ट्री से ही स्टार्ट करती हूँ अपना दिन, क्योंकि जिनसे सर से पढ़ती हूँ ना, तो सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मुझे मोस्टली चीज़ें क्लास में ही याद हो जा रही है। और सर बहुत कहानी की तरह बताते हैं, तो मुझे बहुत सही दिमाग में चीज़ें बैठ जाती है। तो मुझे अभी फ़िलहाल हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री के जो मैंने कल लेक्चर देखा था उसके पहले मैं नोट्स लिख लेती हूँ, फिर मैं आज का लेक्चर देखूँगी। तो कल जो मैंने किया था ना, उसके पहले मैंने नोट्स बना लिए। ऑलरेडी मेरे पास फैटमैन है, उसमें भी नोट्स बने हुए हैं। ये मैं इस पर्पज़ से बना रही हूँ क्योंकि मुझे चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि लिखने से जल्दी चीज़ें याद होती है। आप लोग भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। और मेरी मैथ्स वाली वीडियो काफ़ी लोगों ने पसंद की, उस पर बहुत सारे कमेंट आए थे। तो मैंने ऑलमोस्ट पढ़ा है, 90% कमेंट ही पढ़े हैं। 90% तो अच्छे ही आए थे, 10% अच्छे नहीं आए थे। लेकिन पॉजिटिव की बातें करेंगे हम, जो हमारे कमेंट अच्छे आए थे। तो काफ़ी लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया। और रियली में कि मैंने वैसे ही किया है, मैंने जैसे बताया है वीडियो में, और वीडियो में मैंने प्रॉपर अपने नोट्स तक दिखाए हुए थे। और ऐसा नहीं है कि आप मैथ में शॉर्टकट नहीं मार सकते। मैं सर खुद बोलते हैं ना, एक टाइप की एक क्वेश्चन नोट, तो वो मेरी रफ़ कॉपी और फेयर कॉपी दोनों है। रफ़ में भी हम प्रैक्टिस के लिए एक जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही मैंने उसी कॉपी में नोट कर दिया। इस वजह से मैंने टाइप वाइज नहीं किया है। और आप लोग बोल रहे थे कि मुझे रिवाइज़ करने में दिक्कत होगी, तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं पूरा वापस से सॉल्व करूँगी जितना सर ने पहले करवाया है। और जब इसके बाद सेकंड रिवीजन करूँगी ना, तब उसमें मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करूँगी। क्योंकि ना मैथ्स में चाहिए प्रैक्टिस। हम कितना भी अपना दिमाग लगा के जाए कि हम ये ही पढ़ के जाएंगे, लेकिन जब हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो मार्क्स नहीं इम्प्रूव होंगे। तो मैथ्स में ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। और आप लोग जानते हो कि मैथ्स में जितनी बार क्वेश्चन बनाओ ना, उतनी बार क्लैरिटी आती है। तो कोई नहीं, हम बार बार पढ़ेंगे। और उसके बाद पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ लिया। हिस्ट्री में मैं पढ़ रही थी दिल्ली सल्तनत, अभी मेरा शुरू हुआ था। तो अभी बाबर के बारे में पढ़ी थी। उससे पहले वाला पार्ट में हिस्ट्री का अभी पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद मैं कर रही थी ईडियम। मैम की वीडियो है जिसमें मैम ने 1000 ईडियम्स कराए, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा प्रिंट कराया है पेजेस, मतलब कुछ मुझे पीडीएफ, मैम के पेड बैच है ना, तो उसमें मुझे पीडीएफ मिल गई थी इसकी। तो इसकी मैंने पीडीएफ निकाली और इसकी मैंने थोड़ा आधा प्रिंट करवाया, पूरा नहीं करवाया। अभी मैं इतना सॉल्व करूँगी, मतलब इतना पढ़ लूँगी, फिर मैं आधा बाकी का प्रिंट करवाऊँगी, ऐसा मैंने सोचा है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। तो इंग्लिश का भी मैं वीडियो लाऊंगी, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं। और जीके और रीजनिंग का मैं बता सकती हूँ कि मैं कहाँ से कर रही हूँ, क्योंकि मेरा भी अच्छे से कंप्लीट नहीं है, इस वजह से। एक कमेंट था जिस पे थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था पढ़ के, कि उसने बोला कि तुमने मेरा 21 मिनट वेस्ट कर दिया। और भी बहुत कुछ लिखा था उसमें, मैंने तो बस ये नॉर्मल सी लाइन बोली है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। जिनको अच्छी लग रही है वीडियो वो सब्सक्राइब कर ले, जिनको नहीं अच्छी लग रही है कोई बात नहीं। मुझे नहीं बुरा लगा, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बताया, मैंने कुछ झूठ नहीं बताया। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो भी मैं दिखाई मैंने नोट्स, और जो भी सब कुछ दिखाया सब रियल था, कोई फेक नहीं था। अगर आपको फेक लगता है तो आप मेरी 5 महीने या 6 महीने पहले वाली वीडियो पे जाओ, और उस पर आप देखो कि मैं परसेंटेज ही पढ़ रही हूँ उस वीडियो में। और प्रॉपर मैं
रात में 4 घंटे मैथ्स पढ़ती थी। 4 घंटे, आप सोच सकते हो ना। और उस 4 घंटे में मैं 4 लेक्चर तो डेली करती थी मैथ के। तो पूरा हो जाएगा ना कोर्स अगर आप डेली 4-4 लेक्चर करोगे तो इस तरह से मैं पढ़ती थी। और 1.5x पे पहले स्टार्टिंग में तो 1.5x में ही देखती थी। अभी मैं 2.5x मैंने अभी 1 महीने पहले किया था, नहीं तो मैं 1.5x पे ही सारी वीडियोस देख रही थी। तो पॉसिबल है। उसके बाद दिन में मैं थोड़ी देर सो गई थी, मतलब मैं 3:30 तक पढ़ी, उसके बाद मैं सो गई 1 घंटे 1.5 घंटे। फिर उसके बाद मैं शाम को टहलने गई। फिर उसके बाद मैं अभी दोबारा से बैठी हूँ पढ़ने। मैं रियल चीज़ें बता रही हूँ कि क्योंकि उसके बाद मैं अभी बैठी हूँ पढ़ने। दिन में क्या होता है ना कि रात में मैं लेट तक पढ़ लेती हूँ ना, तो दिन में थोड़ा सो लेती हूँ इस वजह से। और मैं लगातार बहुत पढ़ती हूँ ना, तो मैं थक जाती हूँ। तो इसलिए मैं रात में भी लेट तक पढ़ती हूँ, फिर सुबह में सो लेती हूँ, फिर मैं इस टाइम पे सो लेती हूँ। तो ऐसे होता है। तो इसमें मैं 9th नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज थी, तो मैं सोची कि ये वाला क्वेश्चन सर का देख लेती हूँ वीडियो में। अभी मैं परसेंटेज रिवाइज करी, अभी मैंने रेशियो का शीट पूरी खुद से सॉल्व की है। प्रॉब्लम ऑन एजेस की शीट खुद से सॉल्व की है दोबारा से। उसके बाद सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन के लिए वीडियो खोला था। फिर आप देख सकती हो कि मैं खुद से सारी शीट सॉल्व कर रही हूँ। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि मैं खुद से कर रही हूँ। वो नोट्स मैंने इसलिए बनाए क्योंकि मुझे बस हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए था और मैं एक बार कंसेप्ट समझना चाहती थी सर के बेसिस पे, तो मैंने कर लिया। तो देखो, रिवीजन करने में भी मुझे लगता है कि मुझे 2 महीना लगेगा, 2 महीना भी लग सकता है, पूरा 3 महीना भी लग सकता है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। जब तक सिलेबस नहीं करेंगे ना, तो रिवीजन करने में भी मज़ा नहीं आता है। अभी भी मेरे 2 टॉपिक बचे हैं, अलजेब्रा और 3D मेंसुरेशन। तो 3D नहीं, 3D कर लिया था मैंने, 2D मेंसुरेशन बचा है। तो इनको मैं करूँगी बाद में, लेकिन उससे पहले मैंने जितना पढ़ा है ना, तो अर्थमेटिक मैथ्स कम से कम मेरा रिवाइज हो जाए, तो फिर मैं उसके बाद करूँगी। तो उसके बाद मैं खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, क्योंकि खुद से क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है। और आप एक बार खुद से सॉल्व करके देखना सारे क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आप ना रिकॉल करने की कोशिश करना अपने आप से शांत बैठ के। तो आप देखना कि आपको ना एक एक क्वेश्चन याद आएगा, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन के नंबरिंग्स भी याद रहेंगे, वर्ड्स भी याद आएगा, क्योंकि आपने उस क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट किया है। तो कभी भी हमारा टाइम इन्वेस्ट करना कभी भी ख़राब नहीं जाता है। और ये भी कमेंट था कि आप रिवाइज़ इतना सारा कैसे करोगे, आपने सारा ही नोट्स में लिख दिया है, इतना रिवाइज़ करने में तो बहुत टाइम लगेगा। तो देखो, कभी कभी हमें शॉर्टकट लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी लॉन्ग कट भी लेना चाहिए। लॉन्ग कट वाले रास्ते पे हम जाके ना, हम ऐसी खूबसूरत सी जगह पहुंच सकते हैं जैसा हमने सोचा भी नहीं था। तो इसी तरह अगर हमें रिवीजन करने में टाइम लगेगा, अगर इस तरीके से आप सोचो कि हम सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो क्या एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे? आप बताओ। आपको तो एक एक क्वेश्चन की बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी, क्योंकि आपने उस एक एक क्वेश्चन पे टाइम इन्वेस्ट किया है अपना, आपने खुद से दिमाग लगाया है, टाइम दिया है। बना है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो और अच्छी बात है, क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, हम उसको इतना टाइम दे देते हैं ना कि क्वेश्चन ही याद हो जाता है हमें। तो फिर तो सॉल्यूशन तो दे पता करते ही हैं उसका। और उसके बाद में शाम को 1 घंटा नहीं पढ़ी थी, डिनर करने का टाइम था, और फिर रात में अगेन मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो मैं पढ़ रही थी अभी इंग्लिश, उस टाइम मैं कर रही थी ईडियम्स, और इस टाइम मैं कर रही हूँ मैम का प्रैक्टिस बैच, जो कि मेरा प्रैक्टिस बैच है, मतलब अभी रिकॉर्डेड है, मतलब ये पहले का ही है, मतलब 2025 का ही ये बैच है। और इसमें अभी मैं लेक्चर नंबर 8 पे हूँ। तो मैं इस मंथ में सोच रही थी कि 30 लेक्चर है, 30 दिन में हो जाएंगे, लेकिन बीच में 1-2 दिन मैंने छोड़ दिया, तो अभी लेक्चर नंबर 8 पे ही हूँ। उसके बाद मैं पढ़ ली थी, इसके बाद मैं पॉलिटी पढ़ रही थी। पॉलिटी में मेरा पार्लियामेंट थोड़ा सा ही बचा है, होने वाला है। तो मैं एक बार सोच रही हूँ ना, एक बार खुद से भी पॉलिटी पूरी पढ़ूँगी। तो ये रात के बज रहे हैं 2:30, मैं आपको टाइम दिखा दूँगी सोने से पहले। और यही थी मेरी स्टडी रूटीन। तो आप इतना सोचो मत, क्योंकि ना मैं ये नहीं बोल रही कि मैं अपना दिमाग लगा रही हूँ, मैं सर की बातों को फॉलो कर रही हूँ, जो सर गगन सर बोलते हैं। गगन सर ने एक चीज़ बोली थी कि पूरा सिलेबस ख़त्म कर डालो, मतलब मुर्दे की तरह पूरा सिलेबस ख़त्म करो। वो मैंने किया। दूसरी बार उन्होंने ये बोला
कि पूरा सिलेबस को दोबारा से रिवाइज़ करो, तो वो भी मैं कर रही हूँ, मतलब उनकी बातें मान रही हूँ। देखो अपना दिमाग नहीं ज़्यादा लगाना चाहिए इस सब के केसेस में, टीचर जो बोलते हैं सही बोलते हैं। तो ये हो रहे हैं रात के 3:30। आप देख सकते हो जो टिक लगाया है वो पूरा हुआ है, जो नहीं लगाया है वो नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं, कल सबसे पहले मैं मॉक टेस्ट ही दूँगी। एंड आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।